श्री राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, आज आप लोगों ने लाइफ में जो कथा का आनंद लिया, उसी कथा को हम दोबारा एक सुन रहे हैं, आप लोगों को जो है बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आइए चलते हैं। ये हमारे प्रभु, इस मास की कथा है पुरुषोत्तम महाराज की, हमारे श्री हरि पुरुषोत्तम महाराज प्रभु की। तो एक गांव में बूढ़ी माता रहती थी और उस बूढ़ी माता के पुत्र था, पुत्र और बहू दोनों थे। वो काफ़ी गरीब थे और जो है अपना गरीब से निर्वाह कर पा रहे थे बड़ी मुश्किल से। जो बूढ़ी माता थी, बहुत 40 साल वर्षों तक जो है उन्होंने अपना जो है पुरुषोत्तम प्रभु के चरणों में अपने आप को सौंप रखा था। हमेशा व्रत करती, पूजा पाठ करती, सब चीज करती। एक दिन ऐसा हुआ कि उनके जो पुत्र थे और पुत्र बहू दोनों के बीच में लड़ाई हो रही थी। माता को ये अच्छा नहीं लग रहा था, बूढ़ी माता को। तो बूढ़ी माता ने जाकर अपने पुत्र और पुत्रवधू से पूछा कि तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो आपस में। तो पुत्र ने क्रोध में आकर अपनी माता को ही अपशब्द बोल दिया और बोला कि आप इतने वर्षों से प्रभु पुरुषोत्तम की जो है पूजा पाठ अर्चना कर रहे हैं, कभी फूल लाओ, कभी फल लाओ, कभी ये करो, कभी वो करो, क्या इतना पर्याप्त हमारे पास धन है? ना ही तो आपका कोई पोता या पोती है, ना हमारे पास अच्छा घर है, ना रहने का। आखिर क्या देते हैं आपके? क्या जाकर पूछ के ला सकते हो कि आखिर आपको ऐसा पुण्य का कोई फल क्यों नहीं मिला आपकी पूजाओं का, प्रार्थनाओं का? माता को जो है बहुत दुख हुआ, बहुत कष्ट हुआ और बहुत क्रोध आया, क्योंकि उनके प्रभु के बारे में उन्होंने अपशब्द बोल दिया था। उन्होंने तत्क्षण जो है उस घर का त्याग कर दिया और कहा, मैं अपने प्रभु पुरुषोत्तम से इस समस्या का समाधान अवश्य पूछ के आऊँगी और अवश्य पूछूंगी कि आखिर हमें ऐसा दिन और समय क्यों मिला। तो माता उसी क्षण चल पड़ी। जैसे ही चलते चलते आगे उन्होंने देखा कि एक कोढ़ी व्यक्ति है। उस कोढ़ी व्यक्ति ने माता को रुकने के लिए वहाँ कहा, तो माता वहाँ विश्राम करने लगी। तभी कोढ़ी बोला कि माता आप कहाँ जा रही हैं? माता ने कहा कि मैं प्रभु पुरुषोत्तम के पास जा रही हूँ अपने समस्याओं का समाधान लेने के लिए। उस कोढ़ी व्यक्ति ने कहा, माते, मैं बचपन से ही मुझे मात्र 12 वर्ष की आयु में मैं कोढ़ हो गया। क्या आप मेरा भी समाधान प्रभु से लेकर आएंगे? आपसे विनय विनती है, हाथ जोड़ कर है कि आप प्रभु से पूछ कर आएंगे मेरा कि आखिर प्रभु ने मुझे क्यों, किस लिए 12 वर्ष में ही मुझे यहाँ इस अवस्था में जो है कोढ़ दे दिया इस जन्म में। तो माता बोली ठीक है। इतना कह के माता आगे चली गई। फिर उनको कुम्हारन मिले, तो कुम्हारन को भी उन्होंने कहा, कुम्हारन ने पूछा कि आप कहाँ जा रही हैं? तो कुम्हारन ने को भी माता ने सब कुछ बताया। तो कुम्हारन ने कहा कि मेरा भी लेते जाए प्रभु से, पुरुषोत्तम प्रभु से मेरा भी समाधान लेकर आएँ कि हमारा जो है, हम कुम्हार हैं, हम मटके का ही काम करते हैं, पर कुछ वर्षों से हमारा चाक जो है बिल्कुल अच्छे मटके नहीं बना रहा है। अगर मटके बनाता भी है तो टूट जाते हैं, और जो बचा खुचा मटका बनता भी है तो वो भी जब हम पकाते हैं तब वो टूट के बिखर जाता है। कृपया आपसे हाथ जोड़ के है माता, आप हमारे भी समस्या का समाधान हम प्रभु से ज़रूर पूछ के आएँ। तो माता कहती है, अवश्य ज़रूर पूछ के आऊँगी आपका भी समाधान। फिर माता आगे चली जाती हैं। घोर जंगल आता है।
बहुत तरह तरह के जीव जंतु रहते हैं उस जंगल में। तब अचानक माता के सामने एक सत नागिन का जो है उनको दर्शन हुआ। तो नागिन ने कहा कि रुकिए। माता ने कहा बताइए। तो नागिन ने कहा कि आप आगे अब नहीं जा सकते, मैं आपको डसने के लिए आई हूँ। तो माता ने कहा अवश्य डसना, पर मुझे मेरे प्रभु से मेरे समस्याओं का समाधान तो लाने दो, उसके बाद मैं यहाँ आने के बाद दोबारा आ जाऊँगी। ऐसा सुनते ही उस नागिन ने कहा कि माते, आप अगर पुरुषोत्तम प्रभु के पास जा रही हैं तो मैं आपको नहीं डसूँगी। कृपया मेरी समस्याओं का भी समाधान अवश्य पूछ लीजिएगा प्रभु से। प्रभु से पूछिएगा कि आखिर मेरा जो है अंडकोश क्यों नहीं रुकता, क्यों मैं अपने बच्चों को देख नहीं पाती हूँ। तो माता ने कहा कि अवश्य आपकी भी विनती मैं प्रभु को ज़रूर बताऊँगी। इतना कह के माता आगे चल पड़ी। बहुत ही देर चलते चलते माता एक ऐसी जगह पहुंची जहां एक पेड़ के नीचे विराजमान थे एक साधु। उस साधु को देखकर माता हैरान थी, क्योंकि उस साधु का मुख ललाट इतना सुंदर और इतना दिव्य प्रकाश चमक रहा था। ऐसा लग रहा था मानो कि वो वृक्ष जो है शेषनाग की तरह उनको छांव दे रहा हो, और जो आस-पास से फूलों की वर्षा हो रही हो उनके चरणों में, और उनके माला का एक अनुपम सुंदर दृश्य बना रहा हो। मुख पे मंद मंद मुस्कान। तब प्रभु साधु जी के मुख से आवाज़ आई, माते आप कहाँ जा रहे हैं। माता ने उन्हें भी सब कुछ बताया। तो कहा प्रभु ने, हमारे साधु जी ने, क्या प्रभु को मिलना इतना आसान है। तो आपकी ऐसी क्या समस्या है, आप मुझे बताएं, नहीं हल कर देता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे मेरे प्रभु से ही मिलना है और प्रभु के ही दर्शन करने हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्रभु के दर्शन हो जाएं, बस मेरा समाधान वही है। तो इतना ही कहते वो साधु जो थे वो स्वयं श्री हरि, और वृक्ष जो थे वो सत्य में एक नागपाश बन गए, और प्रभु साक्षात उनके समीप खड़े हो गए। माता फूट फूट के रोने लगी, और प्रभु ने कहा तुम्हारा कल्याण हो, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है, वरदान मांगो। तो माता ने कहा नहीं प्रभु, जब आपके दर्शन हो गए हैं तो भला मुझे क्या मांगना है। हाँ, जब मैं आ रही थी तब उन्होंने कोढ़ की समस्या बताई, कोढ़ी आदमी की, व्यक्ति की। तो प्रभु ने कहा वो पूर्व जन्म में एक राजा था, वो बिना ही कारण के लोगों को दंड दिया करता था। तो उन लोगों की आह लगी है, इसीलिए इस जन्म में बिना कारण के उसको कोढ़ मिला है। माता ने कहा प्रभु उसका समाधान दे दीजिए। तो प्रभु ने कहा आप मेरी चरण की धूली ले जाइए और उसको पूरे शरीर पे लगा दीजिए, वो ठीक हो जाएगा। फिर कुम्हारन की समस्या पूछी। तो प्रभु ने कहा कि कुछ वर्ष पूर्व एक वृद्ध माता पिता आए थे, उससे कलश ले रहे थे, बेहद गरीब थे, परंतु धन के लोभी इन्होंने उनको कलश नहीं दिया, इसीलिए इनका उन बूढ़े माता पिता की आह लगी है, जो इनका चाक पे असर हुआ है। तो फिर उसके बाद जो है होना क्या था, प्रभु ने कहा वो अपने 100 मटकों का दान करें किसी गरीब को, तो उनका जो ये आह है वो उतर जाएगा। स्वतः वे पूर्ण अच्छे से मटका बना के वो अपना जीवन निर्वाह कर सकेंगे। उसके बाद माता ने उस नागिन की पूछी। तो नागिन क्या कहा
कि उसने एक गर्भवती महिला का डस लिया था, जिससे वो गर्भवती महिला के पेट में जो बालक था वो भी मृत हो गया। तो अंत समय में उस माँ की आह लगी है उनको। फिर प्रभु ने उसको कहा कि यदि वो अपनी नागमणि दे दे तो उसका जो है ये आह समाप्त हो जाएगा। इतना कह के प्रभु अंतर्ध्यान हो गए और माता को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा कल्याण हो। अब जब माता लौटी तो नागिन मिली, तो नागिन को सारी बातें बताई। तो नागिन ने कहा कि माते, मुझे तो लोग देख के या तो मुझे मारते हैं या डर के मारे भाग जाते हैं, भला मैं किसको दान दूंगी, ये मणि आप ही ले जाएं। फिर माता को मणि दिया और वो वहाँ से चली गई। फिर माता उस कुम्हारन के पास पहुँची तो कुम्हारन को भी सारी बातें बताई। तो कुम्हारन ने स्वतः ही जाके उन्होंने 100 मटकों का दान किया। फिर उसके बाद वो कोढ़ के पास गई तो कोढ़ को भी सारी बातें बताई। तो कोढ़ ने माता को प्रणाम करते हुए कहा, माते आखिर इसका कोई समाधान? तो माता ने कहा, हाँ लाई हूँ, प्रभु ने दिया है अपने चरणों की धूली। और वो चरणों की धूली उस माता ने सारे शरीर में लगा दिया। जैसे ही लगाया वैसे ही वो कोढ़ एक सुंदर यौवन रूप लेकर खड़ा हो गया। तब उस कोढ़ी व्यक्ति ने जो है माता को बहुत सारा धन दे दिया। अब माता जब अपने घर पहुंची तो उनके घर पे झोपड़ी के बजाय एक सुंदर बड़ा मकान था, महल सा चमक रहा था। जब माता ने अंदर प्रवेश किया तो देखा कि उनके पुत्र जो है बहुत ही खुशी से झूम रहे हैं, धन धान्य अन्न सब, किसी चीज़ की कमी नहीं है। माता को देखते ही माता के चरणों में पुत्र और पुत्रवधू आए और बोले, हे माते, हमें क्षमा कीजिए, हमने प्रभु पुरुषोत्तम के बारे में आपसे न जाने कितने अपशब्द कहे। प्रभु की महिमा देखिए, प्रभु ने मुझे बहुत अच्छी नौकरी दी और प्रभु की दया से आपकी पुत्रवधू जो है बहुत जल्दी आपके कुल पुत्र को जो है जन्म देने वाली है, यानी कि आपके पोते को जन्म देने वाली है। और हमारा मकान देखिए माते, रातों रात प्रभु की कृपा से ये झोपड़ी से महल बन गया। माता बोली, जय हो पुरुषोत्तम, जय हो पुरुषोत्तम, जय हो पुरुषोत्तम। ऐसा कह के माता ने सत सत प्रणाम किया और अपने कमरे में गई और प्रभु को दोबारा स्थापित किया और उस नागमणि और धन को अपने पुत्र को सौंप दिया। तो ये थी अधिक मास की कथा। तो आई होप आप सभी को भी प्रभु अपना आशीर्वाद दे और हर समस्या का समाधान आप सभी को दे। तो श्री राधे राधे। एक और नई कथा के साथ आप सभी के पास ज़रूर आऊँगी। श्री राधे राधे।